और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज शुद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और सोमवार का दिन है। तृतीया तिथि आज दोपहर 2:08 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 1:18 तक आयुष्मान योग रहेगा, उसके बाद सौभाग्य योग शुरू हो जाएगा। आयुष्मान योग में किए गए कार्य जीवन भर सुख देने वाला होता है। वहीं सौभाग्य योग की बात करें तो ये नाम के अनुरूप ही भाग्य को बढ़ाने वाला है। माना जाता है कि सौभाग्य योग के दौरान बिना मुहूर्त निकलवाए ही कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। साथ ही आज पूरा दिन पार करके देर रात 3:53 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में अनुराधा 17वां नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र को सफलता, आनंद और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र का संबंध मौलश्री के पेड़ से बताया गया है। अनुराधा नक्षत्र के दौरान मौलश्री के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और अनुराधा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं नवरात्र के तीसरे दिन की। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है। आज माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाएगी। देवी माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। उनके 10 हाथों में से 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, धनुष, जपमाला और तीर है और 5वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है और 5वां हाथ वरद मुद्रा में रहता है। ये सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहती हैं। इनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं टिक पाता। अगर आज माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जप किया जाए तो जीवन में चल रही परेशानियों के साथ ही शुक्र ग्रह से संबंधित परेशानियों में भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि शुक्र ग्रह पर माँ चंद्रघंटा का आधिपत्य बताया गया है। लिहाजा आज आपको माँ चंद्रघंटा के मंत्र का कम से कम 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। तो ये थी चर्चा माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की। और अब मैं आपको माता के एक ऐसे अचूक मंत्र की चर्चा करूँगा जिसके जप से आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो अचूक मंत्र वही पुराना नवार्ण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, चामुंडायै विच्चे। मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण पूरी तरह से साउंड इंजीनियरिंग पर बेस्ड है। इस मंत्र का पूरा चरण 1 लाख जप है। मार्कंडेय पुराण में इस मंत्र की महिमा बताई गई है। और अब बात करते हैं नवार्ण मंत्र के जप की। नवरात्र की पंचमी से अष्टमी तक के साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इस बार नवरात्र की पंचमी 21 तारीख को है और अष्टमी 24 तारीख को है। बता दूं कि जप का 10% हवन, उसका 10% तर्पण, उसका 10% मार्जन और उसका 10% ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। अगर आप हवन, तर्पण, मार्जन आदि नहीं करना चाहते तो उसे भी आप जप में जोड़ लीजिए। यानी 1 लाख जप, 10,000 हवन, 1,000 तर्पण, 100 बार मार्जन और 10 ब्राह्मणों का भोज, यानी 1,11,110। इनको 4 दिनों में बांटिए, यानी 27,778 मंत्र रोज हुए। एक माला में 108 मनके हैं, तो इस हिसाब से 257 माला रोज करना होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप व्यस्त हैं 4 दिन में 10,000 मंत्र ही जपिए। नहीं एक कर सकते 10,000 जपिए, वो भी नहीं जप सकते 1,000 मंत्र जपिए, लेकिन जपिए जरूर। दुर्गा देवी के इस मंत्र से आप मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन और विद्वेषण सभी कर्म कर सकते हैं। लेकिन हर कर्म के लिए मंत्र का स्वरूप बदल जाता है, यानी मंत्र में कुछ अक्षर जोड़ दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वशीकरण के लिए मंत्र ऐसे जपा जाएगा, वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अमुक नामा नाम वशट में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मतलब मंत्र था ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जब आपको इसको वशीकरण के लिए करना है तो आप पहले कहेंगे वशट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, फिर नाम जोड़ेंगे अमुक नामानम, फला फला व्यक्ति, वशट में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। तो मंत्र को इस रूप में जपना होगा, जहाँ पर अमुक नामानम लिखा है वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखना होगा जिसका वशीकरण किया जाना है। उदाहरण के तौर पर
इस मंत्र को इस तरह पढ़ना है। वषट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे XYZ नामानम वषट मे वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से सुनिए, वषट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे XYZ नामानम, फला नामानम, XYZ नामानम वषट मे वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। वशीकरण के लिए 1 करोड़ जप बताया गया है और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जप करना चाहिए। सफ़ेद आसन का प्रयोग करना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए। करिए। यहाँ एक बात और बता दूं कि तंत्र का प्रयोग कभी भी दुर्भाव से नहीं करना चाहिए। बुरी नीयत से किए गए किसी भी तंत्र में निश्चित रूप से असफलता तो मिलती ही है, इसके बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ नवरात्र में 21 से 24 तारीख तक केवल मूल मंत्र ही जपना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बाकी तो प्रयोग की बात है, जब नवरात्र में मंत्र सिद्ध हो जाए तब इसका प्रयोग करना चाहिए। आपने देखा वशीकरण के मंत्र का स्वरूप क्या है, अब आप अन्य स्वरूप भी देखिए। जैसे किसी का मारण करना है तो अब दुष्टों को तो करना ही पड़ेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम रंग रंग खे मारे मारे रंग रंग शीघ्रम भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। जहां देवदत्त लिखा है वहां जिस व्यक्ति का मारण करना है उसका नाम लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम रंग रंग खे मारे मारे रंग रंग शीघ्रम भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। मारण के संदर्भ में बता दूं कि प्रयोग केवल समाज के शत्रुओं के लिए किए जाने की अनुमति है। जैसे कोई लुटेरा है, अब महमूद गजनवी लूटने आया, करो। मोहम्मद गोरी लूटने आया, करो। किसी भी दशा में किसी स्त्री के विरुद्ध मारण का प्रयोग नहीं किया जा सकता और स्त्री के विरुद्ध मारण का प्रयोग भी नहीं किया जाता। लुटेरों के खिलाफ करो, खुल के करो, बिल्कुल एकदम। मंत्र महारणों में साफ साफ लिखा है, मारणम वर्जितम स्त्रीषु यतश्चा यानि कारयेत स्त्रीषु च मारणम मोहात् कर्तुम मृत्युन न संशयः। किसी भी दशा में स्त्री के विरुद्ध मारण प्रयोग नहीं किया जा सकता। मारण के लिए 10 लाख जप करना चाहिए। काले कंबल के आसन पर काले वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जप करना चाहिए। अब उच्चाटन के लिए मंत्र नोट करिए। जिस व्यक्ति का उच्चाटन कर दिया जाता है वो व्यक्ति उस नगर या गांव से स्वयं ही चला जाता है, वहां पर उसका मन नहीं लगता। मनुष्य का चित्त उस जगह से उचट जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम फट उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। जहां देवदत्त कहना है वहां फट उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। देवदत्त की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसका उच्चाटन किया जाना है। उस दुष्ट का नाम लिखें जो राष्ट्रद्रोही है, उसका नाम लिख के उच्चाटन कर दे, भाग जाए देश छोड़ के। उच्चाटन के लिए 24 लाख मंत्रों का जप करना चाहिए और लाल रंग के आसन पर बैठकर लाल वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जप करना चाहिए। और अब मोहन के लिए यानी सम्मोहन के लिए मंत्र का स्वरूप नोट करिए। क्लीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम, जिसका सम्मोहन करना है उसका नाम। क्लीं क्लीं मोहनम कुरु कुरु क्लीं क्लीं स्वाहा। फिर से देखिए, क्लीं क्लीं, जो क्लीं काम बीज है कामनाओं की पूर्ति के लिए। क्लीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम, यानी जिसका मोहन करना है। क्लीं क्लीं मोहनम कुरु कुरु क्लीं क्लीं स्वाहा। क्लीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तं क्लीं क्लीं मोहनम कुरु कुरु क्लीं क्लीं स्वाहा। देवदत्त की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसको मोहित किया जाना है। मोहन के लिए 12 लाख जप करना चाहिए। पीले आसन पर पीले कपड़े पहनकर बैठना चाहिए और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जप करना चाहिए। स्तंभन के लिए मंत्र का स्वरूप नोट करिए। ओम ठग ठंग ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम ह्रीं वाचम मुखम पदम स्तंभय स्तंभय ह्रीं 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 जिह्वाम कीले कीले ह्रीं बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम ठंग ठंग स्वाहा। ओम ठंग ठंग ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम ह्रीं वाचम मुखम पदम स्तंभय स्तंभय ह्रीं ह्रीं जिह्वाम कीले कीले ह्रीं बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम ठंग ठंग स्वाहा। देवदत्त की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसका स्तंभन किया जाना है। स्तंभन के लिए 16 लाख जप करना चाहिए और चितकबरे आसन पर चितकबरे रंग के कपड़े पहनकर बैठना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जप करना चाहिए। अब आकर्षण के लिए मंत्र नोट करें। इस मंत्र को पढ़कर आप जिसे चाहें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवदत्तम जंग जंग शीघ्रम आकर्षय आकर्षय स्वाहा। आकर्षण में 13 लाख जप करना चाहिए। कुश के आसन पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आकर्षण का प्रयोग करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के नवारण मंत्र की। उम्मीद है कि चर्चा आपको पसंद आएगी। इसके अलावा आज के दिन वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। चूंकि यह व्रत नवरात्र के दौरान पड़ रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। नवरात्र के दौरान 9 देवियों के अलावा अलग अलग देवी देवताओं की उपासना भी बड़ी ही फलदायी बताई गई है। आज नवरात्र के तीसरे दिन शाम को जब चतुर्थी हो जाएगी, वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए।